हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमें मालूम होना चाहिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यानी कि हमें तीन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी और वो तीन वेरिएबल मैं यहाँ पे डबल टाइप के क्रिएट करता हूँ। लेट्स से डबल a B एंड C। उसके बाद मैं CLR SCR लिख देता हूं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूं। अब ये तीन वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किए हैं वो तीन वेरिएबल हमें यूजर के पास से लेने हैं और इसके लिए हम लिखेंगे एक प्रिंटफ फंक्शन और प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे एंटर A। उसके बाद हम स्कैनफ फंक्शन लिखेंगे और स्कैनफ फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे परसेंटेज LF एड्रेस ऑफ ए। अब ये हमने ए के लिए प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन लिखा है, वैसे का वैसा हम बी और सी के लिए भी लिख देते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं और वो दो रूट्स के लिए मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, लेट्स से अल्फा एंड बीटा। और रूट्स फाइंड करने से पहले हमें डेल्टा की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे सबसे पहले कि हमने जो a इंसर्ट किया है उसकी वैल्यू अगर 0 है तो हमें पता चल जाता है कि हमने जो इक्वेशन लिखा था वो इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं रहा, वो इक्वेशन लाइन का इक्वेशन है। और इसी वजह से हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हमारी कंडीशन गलत होती है तो हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए डेल्टा की जरूरत पड़ेगी और वो डेल्टा ऑलरेडी हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया है। एज वेल एज डेल्टा का फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी कि b इंटू बी माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू a इंटू c। अब यहाँ पे जो हमने डेल्टा कैलकुलेट किया है उस डेल्टा की वैल्यू आइदर 0 से छोटी होगी, आइदर 0 होगी या फिर आइदर 0 से बड़ी होगी। तो ये तीन कंडीशन के बारे में हम सोचे तो सबसे पहले लिखेंगे इफ डेल्टा अगर 0 से कम है तो हमें कुछ टास्क करना है, अगर डेल्टा इक्वल्स टू 0 तो हमें कुछ टास्क करना है और लास्ट केस यानी कि अगर डेल्टा हमारा 0 से बड़ा है तो हमें कुछ टास्क करना है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है तो हम सिंपली यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे कि जो भी हमारे रूट्स है वो रूट्स इमेजिनरी रूट्स है। अब डेल्टा की वैल्यू 0 है यानी कि हमारे दोनों के दोनों रूट्स सेम है, तो उसके लिए हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2 इंटू ए। और फिर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हमें सही रूट्स मिलते हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं सिंपली लिख दूंगा अल्फा इज इक्वल्स टू परसेंटेज LF कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू परसेंटेज LF। जो परसेंटेज LF हमने लिखे है वो फर्स्ट परसेंटेज LF अल्फा से और सेकंड परसेंटेज LF बीटा से रिप्लेस कर देते हैं। अभी हम लास्ट केस के बारे में डिस्कस करें तो यानी कि हमारे डेल्टा की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो हम हमारे अल्फा की वैल्यू फाइंड करें तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा अपॉन 2 इंटू ए। और बीटा की वैल्यू हम फाइंड करें तो बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा अपॉन 2 इंटू ए। अभी यहाँ पे हमने जो स्क्वायर रूट फंक्शन यूज किया है वो स्क्वायर रूट फंक्शन math.h लाइब्रेरी फाइल में बिलोंग करता है और इसी वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड math.h। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू हम प्रिंट करवा देते हैं
printf alpha is equals to percentage lf comma beta is equals to percentage lf और अल्फा एंड बीटा। अब इसी के साथ हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले उसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई, इसी वजह से प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि परफेक्टली सही है। अब हम हमारे प्रोग्राम में लिखे हुए इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सोचे तो हमारी सबसे पहली कंडीशन है a इज इक्वल्स टू 0 और इस केस में हमारी वही कंडीशन ट्रू होती है। तो हम इफ पार्ट में जाते हैं और जहां पे लिखा हुआ मैसेज हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है, जो कि सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1 इंसर्ट करके देखता हूं। तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है इमेजिनरी रूट्स, जो कि परफेक्टली सही है। अब हम हमारे प्रोग्राम में लिखे हुए इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सोचे तो सबसे पहले हमारी कंडीशन है a इक्वल्स टू 0 और इस केस में वो कंडीशन हमारी गलत होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे a की वैल्यू -1 है। इसी वजह से हम एल्स पार्ट में जाते हैं। एल्स पार्ट में हमारी एक और कंडीशन चेक होती है, जहां पे हमारी डेल्टा की वैल्यू फाइंड होती है। तो यहाँ पे हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करें तो डेल्टा की वैल्यू -3 होती है और फिर वो डेल्टा की वैल्यू हम हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर चेक करें तो फर्स्ट हमारी कंडीशन है डेल्टा लेस देन 0, जो कि इस केस में सही है और इसी वजह से हमें आउटपुट के तौर पे वहां पे लिखा हुआ प्रिंटफ फंक्शन एग्जीक्यूट होके मिलता है, जिसके अंदर हमने लिखा है इमेजिनरी रूट्स और यहाँ पे हमें आउटपुट के तौर भी वही मिल रहा है। एक और बार प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, जहां पे मैं a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 इंसर्ट कर रहा हूं। तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू 0.5 और 0.5 मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। अब हम प्रोग्राम में लिखे हुए इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखें तो सबसे पहले हमारी कंडीशन है a इक्वल्स टू 0, जो कि इस केस में गलत है। इसी वजह से हम एल्स पार्ट में जाएंगे, जहां पे हमारी डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट होगी और इस केस में हमारी डेल्टा की वैल्यू 0 बनती है। अब हम वहां पे लिखे हुए इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखें तो जहां पे हमारी कंडीशन है डेल्टा लेस देन 0, जो इस केस में गलत है। इसी वजह से हम एल्स पार्ट में जाएंगे, जहां पे हमने लिखा है डेल्टा इज इक्वल टू 0, जो कि सही है और इसी वजह से हमारा जो एलसिफ वाला पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, जहां पे हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम है और हमने लिखा है -b/2a और हमें आउटपुट के तौर पे कैलकुलेट होके 0.5 मिल रहा है, जो कि सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 2 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है अल्फा इज इक्वल्स टू -0.67 और बीटा इज इक्वल्स टू -1, जो कि सही है। अब प्रोग्राम में लिखे हुए इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सोचे तो हमारी सबसे पहली कंडीशन है a इज इक्वल्स टू 0, जो कि यहाँ पे गलत है और इसी वजह से हम एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट के अंदर हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड की है। इस केस में हमारे डेल्टा की वैल्यू 1 है। उसके बाद फिर से हम हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सोचे तो जहां पे हमने लिखा है डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, तो इस केस में हमारी कंडीशन गलत है और इसी वजह से हम एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट के अंदर हमने एक और कंडीशन चेक की है कि डेल्टा की वैल्यू 0 है, तो इस केस में वो भी हमारी कंडीशन गलत है और इसी वजह से हम फिर से एल्स पार्ट में जाएंगे, जहां पे हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट होती है और हमें आउटपुट के तौर पे जो अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल रही है वो परफेक्टली सही है। तो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम में अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।